नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। आज हम एक ऐसी सरकारी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जिसका बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देश की दिग्गज कंपनियों में नाम आता है, जिसके पिछले 11 महीनों में से 10 महीने जो रिटर्न रहे हैं वो पॉजिटिव रहे हैं। सिर्फ एक महीने की बात की जाए तो इस स्टॉक के जरिए निवेशकों को करीब 50% तक का मुनाफा ये हुआ है। इस स्टॉक की बात की जाए रिटर्न के हिसाब से तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पीएसयू इंफ्रा यानी कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी एनबीसीसी की। इस कंपनी ने क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं। किस हिसाब से ये नंबर्स आए हैं इसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहा है या फिर ओवर वैल्यूड है ये भी जानेंगे, क्योंकि अगर डिस्काउंट पर मिल रहा है तो निवेशकों के पास पैसा बनाने का मौका है, और अगर ओवर वैल्यू है तो फिर निवेशकों को क्या करना चाहिए ये भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या यहाँ पर इस लेवल पर फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, अगर ली जा सकती है तो वो कौन से लेवल्स है, तमाम चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं, रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। तो चालू वित्त वर्ष के तीसरे क्वार्टर में कंपनी का जो मुनाफा है वो 60% बढ़कर 110 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल तीसरे क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था वो 69 करोड़ था। कंपनी की आमदनी जो है 2136 करोड़ से बढ़कर 2413 करोड़ रुपए हो गई है, यानी कि करीब करीब 13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा कामकाजी मुनाफे की बात की जाए तो 95 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ रुपए यानी कि करीब 23% की बढ़ोतरी एबिटा के कामकाज में यहाँ पे देखने को मिली है। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो वो भी 4.5% से बढ़कर 4.9% हो गए हैं। तो रिजल्ट्स तो आपने देख लिए, लेकिन कुछ चीज़ों को और ध्यान में रखना चाहिए। थोड़ा सा अगर पीछे से कंपैरिजन करें हम तो देखिए लास्ट 2 क्वार्टर में देखें तो जो कंपनी की सेल्स है वो बढ़ी है, लेकिन पहले तीसरे क्वार्टर की बात करें अगर पीछे से जाएँ तो मार्च 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उससे कंपेयर करें तो सेल्स में गिरावट आई है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें यानी जिसको हम लोग TTM बोलते हैं यहाँ पर, तो उसके हिसाब से भी देखें तो सेल्स में बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार पीछे क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो यहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर की बात की जाए तो EPS यानी EPS को जिसको हम लोग बोलते हैं तो वो EPS भी बढ़कर 0.52 पर पहुंच गया है। कंपनी की डेट टू इक्विटी देखें तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 0 है, यानी कि कंपनी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। इसके अगर हाई और लो को देखें तो मौजूदा वक्त में जो इसका लेवल है 130 रुपये का लेवल है। इसके हाई की बात करें तो 177 रुपये तक जा चुका है, और लो की बात करें तो 31 रुपये के आसपास ये इसका लो था। लेकिन रिजल्ट्स के बाद इसमें शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके PE की बात करें तो वो करीब 58 के लेवल पर है। अगर आप मार्च 2021 से देखें तो FIIs की हिस्सेदारी जो है उसमें बढ़ी है और बढ़कर 4.46% हो गई है, यानी कि अगर आप मार्च 2021 से देखें तो लगातार FIIs की हिस्सेदारी इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 61.75% है। अब हम जानते हैं स्टॉक को लेकर जो हमने आपसे बात की थी कि आखिर स्टॉक में करना क्या है, कौन से ऐसे लेवल्स है जहाँ पे फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, और क्या ये स्टॉक ओवर वैल्यू है, महंगा है या फिर सस्ता है। चलिए इसके लिए जानने के लिए हम लोग बात का आपको दिखाएंगे राघवेंद्र जी को, लेकिन उसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं, इसके बाद जब आप सुनेंगे राघवेंद्र जी का व्यू उसके बाद इसके ऑर्डर बुक के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक भी बहुत मायने रखती है। तो सबसे पहले सुनिए राघवेंद्र सिंह जी ने क्या कहा। दोस्तों एनबीसीसी की बात करें तो एनबीसीसी ने बहुत अच्छा ब्रेकडाउन दिया था 160 के पास, अभी उसमें फॉलिंग वेज पैटर्न बना हुआ है और उसके बाद ये स्टॉक धीरे से ऊपर जा रहा है। तो 130 रुपए के ऊपर बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। मुझे लगता है कि स्टॉक में बाई करना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर को, और 160 रुपए तक दोबारा टारगेट हो सकता है। दूसरी बात, स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है, वैल्यूएशन बहुत महंगे हैं। मेरे को लगता है कि जो लंबी अवधि के निवेशक हैं वो फिलहाल दूर रहे, लेकिन जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर है उसको बाई कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। तो राघवेंद्र जी का कहना है कि अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है तो थोड़ा सा भी इससे दूरी बना के रखें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाएं यहाँ पर। अगर आप शॉर्ट टर्म है तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़े से। देखिए अब मैंने आपको चीज़ें फंडामेंटली बता दी, अब थोड़ा सा इसके जो इसका वर्क प्रोफाइल है, जो बिजनेस मॉडल है, उसकी चीज़ों को देखते हैं। अभी पीछे किस तरीके की ऑर्डर बुक रही है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड देश की एक दिग्गज कंपनी है जिसे कई कामकाज का अनुभव है। एनबीसीसी लिमिटेड को भारत पाकिस्तान सीमा पर बॉर्डर फेंसिंग का अनुभव है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी हाल ही में एक ऐलान किया था कि केंद्र सरकार भारत म्यांमार बॉर्डर पर करीब 1643 किलोमीटर पर फेंसिंग करने की योजना बना रही है। इससे भारत की रक्षा क्षेत्र में काफ़ी मदद मिलने वाली है। एनबीसीसी इंडिया ने हाल ही में इंडो पाक बॉर्डर पर फेंसिंग का कामकाज किया है और इसमें 61 किलोमीटर पर तारबंदी और गुजरात के कच्छ रीजन में भी करीब 13 बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने का इसमें शामिल है। यानी कि इसने जो पूरी तारबंदी है
कई जगहों पर केस का पहले से ही इसके पास एक्सपीरियंस है। एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड को मिजोरम में दम्पा टाइगर रिजर्व के पास बॉर्डर फेंसिंग का काम मिल चुका है और इसके साथ ही कंपनी गुजरात में इंडो पाक बॉर्डर फेंसिंग का काम भी कर रही है, जो कि करीब 597 करोड़ और 763 करोड़ रुपए का है। तो ये कंपनी के पीछे के मैं अभी जो हाल ही में जिस तरीके की ऑर्डर बुक रही है, जिस तरीके की उनके पास काम आया, ये मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अब आगे देखेंगे किस तरीके का मूव रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने आपको राघवेंद्र जी का व्यू बता दिया है। उनका साफ तौर पे कहना है कि अभी ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू स्टॉक दिख रहा है। जो कम अवधि के निवेशक है, शॉर्ट टर्म है, वो इसमें निवेश कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं आगे चल के। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के हैं अभी उनको बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर अपनानी चाहिए। तो कैसी लगी आपको ये पूरी हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक कोई भी स्पेसिफिक वीडियो के ऊपर आप चाहते हैं कि हम लोग उसके ऊपर वीडियो बनाएं, विश्लेषण करें, तो ज़रूर भेजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।